दिल्ली चुनावों के तकरीबन 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली में एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब मास्टर स्ट्रोक सफल होता है या नहीं, ये चुनावों के बाद पता चलेगा। लेकिन कल दिल्ली की महिलाओं के लिए 1,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस हर महीने देने का जो निर्णय है वो कैबिनेट ने पास कर दिया। और इसके बाद एक बोनैंजा ऑफर भी अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया 2,100 रुपए का। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ। मैम, लंबे समय से आप लोग कैबिनेट में इसको पास करने को लेकर जद्दोजहद कर रही थी, अब पास हो गया है। किन महिलाओं को फायदा मिलेगा, कौन बाहर रहेंगी और कितना बड़ा बेनिफिशियरी का जो चंक है दिल्ली में वो कितना बड़ा, क्या साइज होगा? देखिए, 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं जो इनकम टैक्स पेयर नहीं है, जो सरकारी एम्प्लॉय नहीं है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इन सब के अलावा दिल्ली की सभी महिलाएं इस स्कीम को अवेल कर सकती हैं। तो जो भी महिलाएं चाहें, 18 साल की उम्र से ज्यादा हैं, जो इनकम टैक्स नहीं भरती हैं, जो सरकारी एम्प्लॉय नहीं है या मेरे जैसे चुनी हुई जनप्रतिनिधि नहीं है, वो इस स्कीम के लिए रजिस्टर कर सकती हैं। कोई फैमिली इनकम क्लॉज इस पे टैब लगा हुआ है? नहीं, फैमिली इनकम पे नहीं, किसी महिला की पर्सनल इनकम पे लगा हुआ है। और इसीलिए इनकम टैक्स पे की हमने बात करी थी, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा जिसकी भी इनकम होगी वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आप लोगों ने एक एस्टिमेट तो लगाया होगा फिलहाल, हालांकि प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन का है वो मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में शुरू होगा। कितना बेनिफिशियरी होने वाला है दिल्ली में, कितनी महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा और सरकार को क्या कॉस्ट आएगा? देखिए, हमारा अनुमान है कि अगर आप माने 2 करोड़ की आबादी है जिसमें से 1 करोड़ महिलाएं हैं। एक और एक्सक्लूजन है इंपॉर्टेंट कि जिनको विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन या ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, उनको भी ये स्कीम का फायदा नहीं होगा, जो ऑलरेडी सरकार से कुछ ले रहे हैं। तो अगर आप ये माने 1 करोड़ की महिलाओं की आबादी है, उसमें से इनकम टैक्स पेयर्स, हमारे और स्कीम्स के बेनिफिशियरीज को आप हटा दीजिए, तो तकरीबन 40 लाख महिलाओं के आसपास इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि उस 40 लाख में भी जिनको जरूरत है वही मेरे ख्याल से स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, भरोसा आपको दिल्ली की वोटर्स पे है। लेकिन कल हमने देखा कि 1,000 आपने कैबिनेट में पास किया और आपके पार्टी के मुखिया ने 2,100 रुपए का वादा कर दिया। तो क्या चुनावों को लेके एक बूस्टर डोज लगाने की कोशिश है? उम्मीद है कि जैसे ये स्कीम ने एक तरह से लॉयल्टी वोट बैंक क्रिएट किया, पहले मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और झारखंड में, तो उसको देखते हुए आप लोग एक कदम आगे चल रही हैं? देखिए, ये स्कीम मार्च में अनाउंस हुई थी, बजट में अनाउंस हुई थी। लेकिन उसके जल्द ही बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, उनको 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा। तो हमारे विरोधियों ने भी हमारे काम रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर तब हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचे गए होते या अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे मुकदमे में जेल में नहीं डाला गया होता, ये स्कीम हो सकता है 6-8 महीने पहले पास हो गई होती और कई महीनों से ऑलरेडी महिलाओं को 1,000 रुपए मिल रहे होते। बट देर होने का एक और फायदा हो गया। देर होने का फायदा ये हुआ कि रिसेंटली कई सारी महिलाएं अरविंद जी के पास आईं और उन्होंने कहा कि देखिए, जिन महिलाओं को जरूरत है इस सपोर्ट की, उनको 1,000 रुपए से ज्यादा की जरूरत है। कि इस महंगाई के दौर में अगर किसी महिला को कुछ भी अपना पर्सनल खर्चा करना है, अपने बच्चों पे करना है, कोई बुजुर्ग महिला है, तो उनको 1,000 रुपए से ज्यादा की जरूरत होगी। और इसीलिए इस सम्मान राशि को 1,000 रुपए से बढ़ा के 2,100 रुपए कर दिया गया। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से शुरू होगा? क्योंकि ये सवाल इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं क्योंकि जो व्यूअर्स होंगे, खासतौर पे महिला व्यूअर्स दिल्ली की, वो ये जानना चाहेंगे कि बेनिफिट उनको वो किस्त, पहली किस्त जो है चुनावों के पहले मिलने वाली है या आचार संहिता लग जाएगी और फिर डिले हो जाएगा? देखिए, हमारी कोशिश तो है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगले हफ्ते भर में शुरू हो जाए। किस्त कब मिलेगी इस पे डिपेंड करेगा कि चुनाव की घोषणा कब होती है। जिस बात पे निश्चित तौर पे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हो सकता है चुनाव की घोषणा अगले हफ्ते हो जाए, हो सकता है 15-20 फरवरी को के आसपास, 15-20 जनवरी के आसपास हो। तो इसलिए चुनाव की घोषणा कब होगी ये निश्चित तौर पे हमारे द्वारा नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अभी अनसर्टन है। हो सकता है कि कुछ महिलाओं को किश्त चुनाव से पहले भी मिल जाए, पर चुनाव के बाद तो डेफिनेटली मिल ही जाएगी। लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और कांग्रेस पार्टी भी कि भाई आपने बड़ी डिले की है, चुनाव में हार हो रही थी, इसकी वजह से बूस्टर डोज लगाना पड़ा, नहीं तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का इस चुनाव में बेड़ा पार नहीं होने वाला था। उस पे क्या
आपने वो कहावत सुनी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का यही हाल है। ना उनके पास कोई वादे हैं, ना उनके पास कोई नेता है, ना उनके पास कोई ऐसा काम है जो पब्लिक के पास लेके जा सकते हैं। देखिए, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में एक ही काम है, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देना, दिल्ली की पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को मेंटेन करना। आज सब दिल्ली वाले देख रहे हैं कैसे गैंगस्टर कैपिटल बन गया है दिल्ली। रोज गोलियां चल रही हैं, सरेआम लोगों का मर्डर हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, एक्सटॉर्शन हो रही है। तो दिल्ली वाले तो देख रहे हैं ना कि एक काम दिया था बीजेपी को, उसका उन्होंने बंटाधार कर दिया है। अब बाकी सारे काम दिल्ली वाले उनको क्यों देंगे? तो इसलिए अब उनके पास और कोई काम नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली की जनता से बात करिए, दिल्ली की महिलाओं से बात करिए और उनसे पूछिए कि क्या उन्हें भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल अपना वादा पूरा करेंगे, तो मैं आपको बता रही हूं कि दिल्ली की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल पर 100% भरोसा है कि वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे। सीटों में ट्रांसलेट होगा भरोसा? ये तो दिल्ली की महिलाएं बताएंगी, पर मैं ये तो जरूर कहूंगी कि जब से 2013 में इस पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा था, दिल्ली की महिलाओं ने दिल खोलकर अपना प्यार और अपना आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को दिया है, और आई एम श्योर इस चुनाव में भी जरूर देंगी। आखिरी सवाल मैम, हमने ये देखा है कि हर स्टेट दर स्टेट ये पॉलिसीज अनाउंस होती जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि टैक्स पेयर और खासतौर पे एक्सचेकर पे एक ऐसा बर्डन क्रिएट हो रहा है जिससे बहुत सारी फाइनेंशियल मुश्किलें खड़ी होंगी। मैं सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं, आप पॉलिसी से जुड़ी हुई रही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रही दिल्ली की और अब मुख्यमंत्री हैं, तो आपको नहीं लगता एक खराब ट्रेंड इलेक्शंस को देखते हुए हर स्टेट गवर्नमेंट एक के बाद एक अनाउंस कर रही है? देखिए, सरकार का काम होता है जनता के टैक्स के पैसे को जनता के इंटरेस्ट में यूज करना। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों पैदा होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो नेता हैं, जो सरकारें हैं, वो कई लेवल्स पे करप्शन करती हैं। पहले जब टैक्स सरकारी खजाने में आना होता है वहां पे करप्शन करते हैं, पैसा अपनी जेब में चला जाता है, सरकारी खजाने में नहीं जाता। उसके बाद जो सरकारी खजाने में पैसा आता है वो अपनी जेब में डाल देते हैं, पब्लिक को नहीं देते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस उस करप्शन से क्रिएट होता है। अगर आप दिल्ली का फाइनेंशियल इतिहास देखिए पिछले 10 साल का, दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जो फिस्कल डेफिसिट में नहीं चल रहा, जो घाटे में नहीं चल रहा। बीजेपी वाले जो हम पे सवाल उठा रहे हैं, 22 की 22 राज्यों में जहां पे उनकी सरकार चलती है वो सरकारें घाटे में चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हम पे सवाल उठा रही है, जबकि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 10 साल में 2015 से लेकर अब 2025 शुरू हो रहा है, अपना बजट 2.5 गुना बढ़ाया। जब 2015 में हमारी सरकार बनी थी तो 30,000 करोड़ के आसपास हमारा बजट था, आज वो 77,000 करोड़ पे पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं, जनता का पैसा सरकारी खजाने में जाता है और सरकारी खजाने से वापस जनता की जेब में जाता है, हमारी जेब में नहीं जाता। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तर्क ये भी है कि डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स पेयर का पैसा है, सरकार के पास टैक्स आता है और उससे डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स पेयर्स को ही दिया जा रहा है। ये तर्क दिल्ली सरकार दे रही है। बहरहाल स्पष्ट है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर दिल्ली में 1,000 वाली स्कीम जो महिलाओं के लिए इंट्रोड्यूस की गई है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अब अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अनाउंसमेंट पहले हो जाता है तो किस चुनाव के बाद आएगी, लेकिन इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी आश्वस्त है कि दिल्ली में महिलाओं का समर्थन उन्हें मिलेगा और चुनाव के बाद ये राशि बढ़ाकर 2100 कर दी जाएगी। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।